बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं रीजनिंग में एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है आकृतियों की गिनती। आज शुरू करेंगे हम लोग आकृतियों की गिनती। टॉपिक का नाम है बच्चों आकृतियों की गिनती। इसमें भी हम लोग टॉपिक डालेंगे आकृतियों की गिनती में भी बच्चों सबसे पहले त्रिभुजों की गिनती। ये सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। त्रिभुजों की गिनती। पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। यहां पर इनके नंबर डालने हैं 1 2, इन्हें आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 बराबर कितना? 3। ये हमारा इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अब इस आकृति में हमें बताना है कि त्रिभुज कितने हैं। यहां पर भी काउंटिंग करेंगे इनकी। 1 2 3, इन्हें आपस में ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 बराबर बच्चों कितने? इसमें होंगे 6 त्रिभुज। इसका एक तरीका और है बच्चों। मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और ये सारे नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2। तो बेटा, अगर मैं इससे निकालूंगा तो यहां पर देखो n की वैल्यू अधिकतम वैल्यू ली जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। और 2 में मैं +1 करूंगा तो 3, और बटे में कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा? 3। यहां पर अप्लाई करूंगा मैं इसी फॉर्मूले को। n इंटू n + 1 और बटे में 2। यहां पर n की अधिकतम वैल्यू कितनी है? 3। 3 में +1 करूंगा 4, और बटे में कितना बच्चों? 2। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इस तरह से इस प्रकार का अगर कोई भी आकृति आती है तो आप लोग ऐसे काउंट करेंगे। इसके आगे चलेंगे बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर आकृति कुछ इस प्रकार से चेंजिंग हो जाए बच्चों, ये अब हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आपने इससे पहले वाली आकृति में देखा होगा, अगर मैं इतने पोर्शन को छिपा दूं तो ये सेम वही आकृति बनती है बच्चों। तो यहां पर बच्चों हमारे पास आपने देखा होगा, इनके नंबर डालेंगे। 1 + 2 बराबर कितना हुआ? 3। अब आकृति कितने भागों में डिवाइड है बच्चों? 1 और 1 2। जितने भागों में डिवाइड है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना बना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इस आकृति में बताना है कितने ट्रायंगल होंगे। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, आप फिर काउंटिंग करेंगे। इस पर नंबर डालेंगे 1 2 3, इन्हें ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 बराबर कितना? 6। आकृति कितने भागों में डिवाइड है? 1 2 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। यहां पर कितना बना? ये 18। 6 × 18। अगर इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं त्रिभुजों के। इसके आगे चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर बच्चों अब हमारे पास त्रिभुज की कंडीशन इस प्रकार से हो जाए, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, जीडी या एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल का जिन बच्चों का भी एग्जाम है, सबसे ज्यादा संभावना होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछे जाने की। यहां पर बच्चों देखो, अगर मैं गिनूंगा, गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ट्रिक से ही करना है कि नंबर लिखेंगे 1, 2, 3 और 1 है 4। यहां पर अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 4। और जितने विकर्ण, जितने डायगोनल होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विकर्ण कितने हैं बच्चों? 1, 2। अधिकतम विकर्ण 2 ही होते हैं, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो यहां पर निकल के आएगा हमारे पास 4 दूनी 8। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा सा और परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चा यहां से सीख सकता है। अब इस आकृति में हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बच्चों। यहां पर आप नंबर काउंट करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1 है 6। अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 6। और विकर्ण कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 12। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 बाई 1 करके बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूं, लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक चलेंगे। आप वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों का ग्रुप डी से लेकर पीसीएससी सेट तक में आपका काम करेगा। इसके बाद बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा सा और आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। अब हमें बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं यहां पर। तो बच्चों देखो, इनके नंबर डालेंगे आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास अधिकतम नंबर कितने हुए? 8। और मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, विकर्ण कितने हैं बच्चों? 2। तो विकर्ण केवल 2 ही होते हैं जो तिरछे रूप में होते ही है। तो 8 दूनी कितना निकल गया है बच्चों? 16। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बड़े तसल्ली बख्श एग्जाम में क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं और परिवर्तन करूंगा क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे अब आकृति बच्चों आपके सामने कुछ ये इस प्रकार से बन जाती है। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? त्रिभुजों के बहुत प्रकार हैं बच्चों, आपको ये नहीं कि एक ही प्रकार के त्रिभुज आते हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, किसी भी एग्जाम में आपके त्रिभुज नहीं छूटेंगे। यहां अभी तक बेटा आपने यहां तक काउंट किया था, पिछली आकृति में यहां तक हमारे पास कितने त्रिभुज निकल के आए थे बच्चों? 16 त्रिभुज निकल के आए थे। जब मैंने ये वाली आकृति इससे पीछे बनवाई थी, इतनी आकृति में कितने त्रिभुज थे बच्चों? 3। तो 3 त्रिभुज तो इससे बनेंगे, और इस पूरी आकृति के बनने से एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा और एक ये बनेगा। देखो 3 और 2 टोटल मिला के इस बाहर वाले से 5 बन जाएंगे, और 16 में बच्चों 5 ऐड करूंगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बच्चों? 21 त्रिभुज होंगे। ये 16 इससे बनेंगे और बच्चों 5 हमारे पास बाहर वाले से बनेंगे। तो टोटल जो त्रिभुज निकल के आएंगे बच्चों, कितने निकल के आएंगे? 21। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके थोड़ा सा क्वेश्चन में और परिवर्तन करता हूं बच्चों। यहां पर इसमें भी हमें यही बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की हमें संख्या बतानी है इसमें। अब देखो, आपने बच्चों अभी तक इतने पोर्शन को पिछले क्वेश्चन में किया है, और कितने त्रिभुज थे यहां तक बच्चों? 21 थे। अब इतने वाले से देखो 3 तो इससे बनेंगे, और एक ये बड़ा वाला 4, और एक ये 5। 5 यहां से बनेंगे बच्चों, और 21 और 5 कितना हुआ? 26। अभी बच्चों ये आंसर नहीं आया। अब इससे इसके मिलने से एक बड़ा त्रिभुज पूरा ये वाला बन गया बच्चों, एक त्रिभुज ये भी काउंट होगा। तो 26 और एक कितना हुआ बच्चों? 27। तो हमारे पास इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई बच्चों? 27। अगले क्वेश्चन में
थोड़ा सा और परिवर्तन कर देते हैं बच्चों। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और यहां से एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको बच्चों मैंने यहां मिलाया और इसको मैंने ऐसे मिलाया। अब बताना है हमको इस आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी आपने बच्चों यहां तक काउंट किया था तो कितने निकल के आए थे बच्चों? 27, 27। अब देखो इसमें बच्चों 3 तो इससे बनेंगे हमारे पास और एक ये बनेगा 4 और एक ये बनेगा बच्चों 5। 5 ये बने 27 और 5 कितना हुआ? 32। अभी बच्चों ये हमारा उत्तर नहीं आया। इसके बनने से एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये वाला बनेगा, कितने हुए? 33। और एक त्रिभुज बच्चों ये पूरा वाला बनेगा, तो कितने त्रिभुज बने बच्चों हमारे पास? ये 34 त्रिभुज बने। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि मैंने इस पूरी आकृति को चारों तरफ से बना दिया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्या आंसर होगा। अभी त्रिभुज कई प्रकार के हैं बच्चों, इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। इसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हमारे पास त्रिभुज ही चल रहा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के और कैसे कैसे बच्चों त्रिभुज हमारे पास ये बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। अगर एग्जाम में आपकी जो आकृति है बच्चों त्रिभुजों की, इस प्रकार की आकृति अगर आ जाए, अब आपको ये बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहां पर आपको देखना बच्चों, इसमें आप लोग काउंट कर सकते हैं। एक, एक के बाद ये 2, एक ये 3 और एक ये बेटा 4 और एक ये बेटा 5। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 5। लेकिन एग्जाम में इससे बड़ी आकृति आ जाए बच्चों, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी? तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये है बच्चों, आप इनके नंबर ऐसे काउंट करिएगा, 1 और 1 2। तो यहां पर लिखेंगे 1 2। पहला वाला नंबर बच्चों ये ऐसा का ऐसे ही, और यहां पर बच्चों एक में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 3। इनको आपस में जोड़ूंगा तो बच्चों कितना हुआ? 4। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहली आकृति को छोड़ना है, अगली को लेना है बच्चों, और 4 में मैं +1 करूंगा बच्चों, कितना आएगा? 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अब अगला त्रिभुज बच्चों ये है, इस वाली आकृति में हमें ये बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, तो बच्चों ये 1 2 और एक 3। यहां पर हमारे पास ये बच्चों एक, पहला नंबर ऐसा का ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ा 3 और 3 में 2 जोड़ा बच्चों 5। इन्हें आपस में ऐड करेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, पहला नंबर ऐसा का ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ा 3 और बच्चों 3 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों ये 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 6 और 3 9 और 1 10। अभी त्रिभुज नहीं हुए पूरे, अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहली वाली आकृति को छोड़ना है, इसे लेंगे, इसको छोड़ेंगे बच्चों। 10 में 3 ऐड करूंगा बच्चों, तो कितना होगा हमारा उत्तर बच्चों? सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? 13। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर त्रिभुज हमारे पास ये आ जाए, इसमें बताना है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है बच्चों। यहां पर ध्यान देंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? 1 2 3 4। आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 और 4। बच्चों ये पहला नंबर हमारे पास ऐसा का ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा 6
6 में 4 जोड़ूंगा बच्चों 10, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहली वाली आकृति नंबर छोड़ेंगे, इसको लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, 6 और 1 कितना हो गया बच्चों 7। यहां पर हमारे पास बच्चों कितने त्रिभुज निकल के आए बच्चों 27 त्रिभुज हमारे पास इसके निकल के आए। काफी बड़ा टॉपिक है बच्चों ये। आज इसका आकृतियों का पहला भाग में करा रहा हूं बच्चों आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर एग्जाम में बच्चों इस तरह का प्रश्न आ जाए, इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये प्रश्न बच्चों एसएससी सीजीएल के पेपर में भी पूछा गया 2022 में, यूपी ट्रिपल एससी 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया था इतनी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों, 3 यहां पर हुए और 3 ही बच्चों हमारे पास ये नीचे हुए। इन्हें काउंट करते चले, 3 + 3। इस बड़ी वाली आकृति से भी कितने त्रिभुज होंगे बच्चों, इससे भी कितने बनेंगे 3, और 3 ही इसकी अपोजिट आकृति से इससे बनेंगे, जो ये बड़ी वाली है बच्चों 3। अब यहां पर एक त्रिभुज ये रहा, एक ये 2, एक त्रिभुज ये 3 और एक ये 4। इन्हें नंबरों को जोड़ लें बच्चों, 3 3 6 3 9 3 12 और 4 कितना 16। और बच्चों देखो इससे हमारे पास एक त्रिभुज ये बना बच्चों और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बना। तो 2 त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये बने, 16 और 2 कितना हुआ बच्चों 18। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास 18 होगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ त्रिभुज का इस टाइप से भी आ सकता है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अगर इसमें ट्रायंगल निकालने हैं तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स है बच्चों। इस प्रकार के त्रिभुज में जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी है बच्चों 1 और 1 2। इसका उत्तर कितना होगा बच्चों 2। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। यहां पर इस आकृति में हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं बच्चों। यहां पर देखो बच्चों हमारे पास 1 2 और 1 ये बच्चों 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों 3 होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहां पर हमें बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों। यहां पर ध्यान दो 1 2 3 4। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों 4 होगी। सभी बच्चों को बात समझ आई होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। बेटा ये जो हमारे पास अभी त्रिभुजों की गिनती चल रही है, इस टॉपिक में बच्चों आपका वर्गों की गिनती भी आएगी, आयत की गिनती भी आएगी, समांतर चतुर्भुज आएगा, केवल आयत भी आएंगे, वर्गों की वृत्तों की संख्या पूछी जाएगी, न्यूनतम रेखाएं भी पूछी जाती हैं इससे। तो बच्चों अगली क्लास हम लोग आपको कल कराएंगे। और ये हमारे पास आकृतियों का पहली क्लास थी, पार्ट 1 था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो सभी विद्यार्थी अपने साथियों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।